स्वतंत्रता दिवस का 78वां वर्ष है। इस दिन हम उन महान नेताओं को याद करते हैं जिन्होंने हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व बलिदान किया। 200 साल की गुलामी के दौरान एक ऐसे क्रांतिवीर का जन्म हुआ जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता में एक अहम भूमिका निभाई और अंग्रेज हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, जिन्हें हम दिल से बड़े शान से आज भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से जानते हैं। साल 1945 के दौरान जब नेताजी के बारे में कुछ चौंका देने वाली खबरें सामने आई, जहां उनकी मृत्यु के रहस्य पर सवाल खड़े हुए, 18 अगस्त 1945 में नेताजी से जुड़ी सबसे पहली रहस्यमयी खबर सामने आई, जिसमें यह दावा किया गया कि नेताजी की मौत जापान प्लेन क्रैश में हो गई है। इसी दौरान एक और खबर सामने आती है कि रूस ने नेताजी को बंदी बना लिया था और वहां उनका देहांत हो गया। कुछ लोगों का तो यह भी कहना था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस सन 1985 तक अयोध्या में पहचान बदलकर गुमनामी बाबा के नाम से हमारे बीच रहे। आखिर सच क्या है? नेताजी ने ऐसा क्या बलिदान दिया अपने देश के लिए, जिसकी वजह से आज भी उनकी प्रतिमा देश के प्रसिद्ध मार्ग पर बड़े शान से, बड़ी चमक दमक के साथ खड़ी है। तो आइए आपको ले चलते हैं सुभाष चंद्र बोस के नेताजी बनने तक के सफर पर। ये बात है 23 जनवरी 1887 की, जब ओडिशा के एक शहर कटक में एक संपन्न और प्रतिष्ठित घराने में हमारे क्रांतिकारी का जन्म हुआ। शुरुआत से ही उनकी पढ़ाई लिखाई अंग्रेजी माध्यम से हुई। वहीं पढ़ते पढ़ते उन्होंने सर्वप्रथम क्रांतिकारी होने का प्रमाण दिया। वो क्या है? तुम नकल कर रहे हो? नहीं सर, इसमें तो गायत्री मंत्र लिखा हुआ है। ओह यस, लाख कोशिश करें तुम लोगों का अंधविश्वास मिटाने के लिए, लेकिन हम हर बार नाकाम होते हैं। सर प्लीज ऐसा मत कीजिए। तुम जंगली लोग हो और तुम्हारा धर्म भी वैसा ही जंगली है। ये सब जंगली पना मेरे क्लास में नहीं चलेगा। और भी किसी के पास ऐसी कोई ताबीज या मंत्र हो जिससे तुम्हें लगता है कि कोई देवता सामने से आकर तुम्हें ये एग्जाम पास कराएगा, तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। ऐसी हर चीज जो तुम्हारे पास हो उसे निकालो और इस डब्बे में डालो। ये बात अपने मन में बिठा लो कि इन जैसी चीजों में कोई पावर नहीं होती, समझे? सर। यस, आपकी सोच मुझे काफी दिलचस्प लगी। थैंक्स। तो अगर मैं ये मानूं कि आपके प्रोफेसर बनने में कोई खास बात नहीं है, तो मैं वो कर सकता हूँ जो मैं पहले दिन से करना चाहता था। और वो क्या है? से ना कभी बदलाव आए, अत्याचारों से दुश्मन हमें धमकाए, जय हिंद के नारे जब जोरों से लगाए। लगे बन के सौरभ लड़े फूटे की लाताली गोरों की आंखों में कि सड़कों पर मांस मिले होंगे इंसान भारत संघर्ष पर लिखी थी ऐसे में इंसाफ पर करना को सरकार करण में सबसे। अंग्रेजी बाबू पर हाथ उठाए हैं आप, तो अभी खड़ा करेंगे आपको प्रिंसिपल के सामने और 1 मिनट में आपका सत्यमेव जयते हो जाएगा। बताइए प्रोफेसर, क्या करना है? I think I should not make any further charges on this, because if anyone outside comes to know, then I'll get a lot of bad reputation. No. मुझे इस पर कोई चार्ज नहीं लगाना। Set him free. We'll see him later. पर्याय चर्चाओं से ना कभी बदलाव आए, अत्याचारों से दुश्मन हमें धमकाए, जय हिंद के नारे जब जोरों से लगाए। समय के साथ जब बोस अपने आप को आजादी की लड़ाई के लिए तैयार कर रहे थे,
तब उन्हें महसूस हुआ कि उनको ICS की तैयारी के लिए लंदन जाना चाहिए ताकि वो अपना ज्ञान बढ़ा सके। ICS क्रैक करने के बाद जब वे भारत लौटे तो उनके अंदर भारत की आजादी को लेकर इरादे और मजबूत हो गए थे। तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया है? इतनी बड़ी नौकरी थी। नौकरी नहीं, चाकरी थी बाबा। चाकर ही रह जाता बाबा। अच्छा, तो अब क्या हो तुम? क्रांतिकारी, क्रांतिकारी, क्रांतिकारी। यह सन 1921 की, जब सुभाष चंद्र बोस कोलकाता पहुंचे और कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। वहां उनकी मुलाकात महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, चित्तरंजन दास और सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे महान नेताओं से हुई। उसी दौरान गांधी जी ने स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की, जिसे नजर में रखते हुए नेताजी ने उनके साथियों के साथ वेल्स से आए हुए राजा से मिलने की योजना बनाई। गुलामी और क्रांतिकारी में सिर्फ एक फर्क होता है, नीयत का। गुलामी की नीयत होती है चाकरी, जी हजूरी, और क्रांतिकारी की नीयत होती है दिलेरी, सिपाही। तो तुम लोग क्या हो? क्रांतिकारी। गांधी जी ने कहा है कि हम सारे अंग्रेजी माल का बहिष्कार करेंगे। इस बार हम अंग्रेजी माल का बहिष्कार ही नहीं, बल्कि इस बार हम अंग्रेजों को अपना माल बेचेंगे। इतना बड़ा प्रिंस हिंदुस्तान आ रहा है और बिना कुछ खरीदे चला जाए, ये तो अच्छा नहीं लगेगा। इसी सोच के साथ बोस और उनकी क्रांतिकारी सेना खादी कपड़ों से भरी गठरी लेके प्रिंस ऑफ वेल्स की ओर आगे बढ़ने लगी। रुको, इन गठरियों में क्या है मियाँ? कपड़े। कहाँ कहाँ ले जा रहे हो ये कपड़े? प्रिंस ऑफ वेल्स आए हैं, उन्हें खादी बेचने जा रहे हैं। प्रिंस ऑफ वेल्स तुम्हारा कपड़ा पहनेंगे? इधर लाइए। कितने सालों से हम जबरदस्ती उनका सूट बूट खरीद रहे हैं। एक बार अगर वो हमारा खादी खरीद लेंगे तो क्या हो जाएगा? ठीक ठीक लगा देंगे। गिरफ्तार करो इन्हें। प्रिंस ऑफ वेल्स, प्रिंस ऑफ वेल्स, इतने सालों से हमें लूट रहे हो, एक बार हमारा खादी भी ले लो। सुभाष, सुभाष, क्या हुआ? नंदिनी, नंदिनी, हमें तो प्रिंस से नहीं मिलने दिया गया, लेकिन तुम्हें तो अभी भी आजादी है उससे मिलने की। हेलो प्रिंस ऑफ वेल्स। हेलो। इसके 50 रुपए लगेंगे योर हाइनेस। एक्सक्यूज मी, 50 रुपीज? 50 रुपए पर किस लिए? ये हमारी खादी की कीमत है। इंग्लैंड में बना कपड़ा जो आप हम पर थोपते हैं, ये उसकी कीमत है। नंदनी, इंडिया में आपका स्वागत है प्रिंस ऑफ वेल्स। एक्सक्यूज मी, ये बदतमीजी कर रही है। अपने इन्हीं क्रांतिकारी विचारों के साथ बोस स्वतंत्रता के मार्ग की दिशा में आगे बढ़े और उन्होंने अंग्रेज सरकार का जम के विरोध किया, जिसकी वजह से नेताजी ने कई बार जेल की हवा भी खाई। उनका यही समर्पण देश के प्रति देखते हुए सन 1938 में कांग्रेस के आम चुनाव में उन्हें पार्टी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। काफी वर्ष बीतने के बाद भी गांधी और बोस के विचार हमेशा से ही विपरीत दिशाओं में थे, जहां एक हिंसात्मक और दूसरा शांतिप्रिय रणनीति को पसंद करते थे। आप क्या चाहते हैं, मैं इस्तीफा दे दूं बापू? अगर तुम पार्टी के अनुशासन में चलने की प्रतिज्ञा लो, हिंसा त्याग अहिंसा का व्रत लो, तो कांग्रेस तुम्हारे साथ आगे बढ़ सकती है। क्या आपको नहीं लगता कि दूसरे विश्व युद्ध का फायदा उठाकर हमें अंग्रेजों को अपने देश से बाहर निकाल फेंक देना चाहिए? दुश्मन को उसकी मुसीबत के समय दबाना गलत है। यह युद्ध संपन्न हो जाने दो, उसके बाद हम अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई
को वापस चालू करेंगे। पहले विश्व युद्ध में हमने उनकी मदद की तो हमें क्या मिला? जलियांवाला बाग। इस बार अगर हम चूक गए तो हम सदियों तक गुलाम ही रह जाएंगे। ये वक्त चुप रहने का नहीं है बापू। इसलिए तो मैंने अखिल भारतीय आंदोलन की अपील की है। अकेला चना पहाड़ नहीं तोड़ सकता। अगर तुम यही चाहते हो तो हमें अपने अपने रास्ते पर चलना होगा। पर बापू, ठीक है बापू, आशीर्वाद दीजिए। जी का समर्थन ना मिलने पर भी बोस बाबू अपनी सोच और फैसले पर अटल रहे। सन 1939 में नेताजी ने एक नई राजनीतिक दल की नींव रखी, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। नेताजी के स्वतंत्र भारत अभियान के इरादे को देखते हुए अंग्रेजी हुकूमत ने एक बार फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। आप सभी को ये बात जानकर बहुत ही आश्चर्य होगा कि हमारे हिंद महाफौज के 25 लाख सेनानी अंग्रेज सरकार की तरफ से द्वितीय विश्व युद्ध में जापान और जर्मनी के खिलाफ लड़ रहे थे। इसी दौरान नेताजी को जेल में द्वितीय विश्व युद्ध की खबरें मिलने लगी, जहां एक ओर जर्मनी जीत रहा था तो दूसरी ओर जापान भी अपना दबदबा एशिया पे बना रहा था। उसी क्षण नेताजी को यह विचार आया कि अगर वे हिंद महाफौज को जर्मनी और जापान की ओर से लड़वाएंगे तो वे सफलतापूर्वक भारत को आजादी दिलवा पाएंगे। इसीलिए उन्होंने जेल से निकलने के लिए बहुत ही बेहतरीन तरकीब सोची कि अगर वे खान पान का त्याग कर बीमार हो गए तो अंग्रेज इससे डर जाएंगे, क्योंकि अंग्रेज सरकार को यह पता था कि अगर बोस को जेल में कुछ भी हुआ तो उसका पूरा इल्जाम अंग्रेज सरकार पर ही आएगा, जिसका परिणाम उनके लिए घातक हो सकता है। और जैसा नेताजी ने सोचा था वैसा ही हुआ। अंग्रेज सरकार ने बोस की सेहत ठीक ना होने की वजह से उन्हें रिहा किया और हाउस अरेस्ट में रखने का फैसला सुनाया। नेताजी अपनी सूझबूझ और चतुराई से पुलिस और हवलदार दोनों को चकमा देकर सफलतापूर्वक हाउस अरेस्ट से भाग निकले। बोस यह जानते थे कि वे अंग्रेज सरकार के निशाने पर खड़े थे, जिस वजह से बहुत ही कठिनाइयों का सामना करते हुए काबुल के रास्ते कभी गाड़ी, कभी रेलगाड़ी और कई रास्ते तो उन्हें पैदल चलकर भी पूरे करने पड़े। इन सभी कठिनाइयों को चीरते हुए नेताजी मॉस्को पहुंचे, जहां से उन्होंने जर्मनी के लिए उड़ान भरी। जर्मनी पहुंचते ही बोस बाबू जापानी एम्बेसी में हेड ऑफ एम्बेसी से मिलने गए। Cheers! Hail to your success. I am sure your victory will open doors for our success. Doors are already open for you. Let me show you something more interesting. You have served the Emperor George VI to the best of your ability. But from today, we are all prisoners of war. I, Major Fujiwara, promise you that the Japanese army will not treat you as prisoners of war, but as friends. मेरे फौजी भाइयों, मुझे फख्र है कि आज इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के सदर बाबू राज बिहारी बोस हमारे साथ हैं, जिनकी बदौलत ही आज़ादी के नेक और पवित्र काम के लिए इंडियन नेशनल आर्मी बन रही है। और सुना है बर्लिन में भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारत को आज़ाद कराने के लिए आज़ाद हिंद फौज खड़ी की है। देखिएगा, हमारी ये फौज ही अपनी जाबाजी से कल हिंदुस्तान की आज़ादी का परचम लहराएगी। इंकलाब जिंदाबाद! इंकलाब जिंदाबाद! That's where I should be. Of course, we have great dreams for Asia. We are waiting for you to take over the ION. तो इस सफल वार्तालाप के बाद नेताजी ने अपने देशवासियों और युद्ध में पकड़े जाने वाले भारतीय सेना के जवानों को संबोधित करने का निर्णय लिया, ताकि वे हमारे जवानों को उम्मीद की एक नई किरण दिखा सकें और आगे आने वाली लड़ाई के लिए अंग्रेजों को मुंह तोड़ जवाब दे सकें। मैं सुभाष बोल रहा हूँ। पूरे 1 साल से मैं खामोशी और सब्र रखे सही समय का इंतजार कर रहा था, पर अब वो घड़ी आ चुकी है। सिंगापुर में अंग्रेजों की हार का मतलब है
ब्रिटिश साम्राज्य का पतन और यहीं से शुरू होगा हिंदुस्तान के इतिहास का एक नया सवेरा। आज इतिहास के इस दौराहे पर खड़े होकर मैं आजादी चाहने वाले हर हिंदुस्तानी की तरफ से यह ऐलान करना चाहता हूं कि जब तक भारत खुद अपने भाग्य का विधाता नहीं बन जाता, तब तक ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ हमारी जंग जारी रहेगी। तभी शुरू होगा एशिया और दुनिया के सभी गुलाम देशों के आजादी का सिलसिला। वंदे मातरम। जय हिंद। इस प्रभावशाली संबोधन और जापानियों से संधि के बाद नेताजी हिटलर से मिलने उनके आवास पहुंचते हैं ताकि वे उन्हें भी भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में जोड़ सकें। May I make an observation if the Führer had no objection? Yes, of course. Perhaps Führer has been misinformed about India and Indians. Oh, really? In your book Mein Kampf, you have written, England will lose India only if it allows its machinery to be dominated by Indians. That's because colonized people like you Indians take up cowardly stances like Gandhi's passive resistance. This is not what India needs. The agenda for India should be first, to eliminate the British, and secondly, make an agreement with Japan. Only after this, you will be able to organize and reconstruct your country, which will take at least 100 years. Your Excellency, I too have been in politics all my life. I have come to you for your support in our fight against a common enemy and not for your advice. Yeah. Germany and India have same enemy, Britain. But Britain can never win over Germany. Only time will tell, Your Excellency. Now pay attention to what I say. If Germany, like Japan, were at India's frontiers, I would have told you to march with me into India. Come here and see. See how far Germany is from India. Very far. But it seems you are in a great hurry. You want your freedom right now. So it's better you go to Japan and march with an army into India. May I request His Excellency for an aeroplane to take me there? You want to fly? Have the globe in an aeroplane? Impossible and quite foolishness. We have to find a safer passage for you. Have you ever traveled in this? This is a submarine. It moves under the sea. Take this and go by the old route around Africa like Vasco da Gama. सन 1943 में हिटलर के दिखाए हुए सबमरीन के रास्ते बोस और उनके साथी अबीद हुसैन बड़ी सावधानी से साउथ अफ्रीका की एक तट मडागास्कर पहुंचते हैं, जहां एक जापानीज सबमरीन पहले से ही उनका इंतजार कर रही होती है। मेडागास्कर से सिंगापुर तक का सफर तकरीबन 6 महीने का रहा और ये 6 महीने पानी में सफर करने के बाद बोस सिंगापुर से जापान की ओर उड़ान भरते हैं, जहां एक जापानीज प्लेन उन्हें उनके प्रधानमंत्री जनरल तोजो से मिलवाने के लिए ले जाता है। जनरल तोजो बोस से बहुत प्रभावित होते हैं और भारत की स्वतंत्रता के लिए जापान का पूर्ण समर्थन करने का ऐलान करते हैं और उसके बाद बोस सीधा सिंगापुर की ओर प्रस्थान करते हैं, जहां आजाद हिंद फौज उनके अगले आदेश का इंतजार कर रही होती है। क्या अब आप सब आजादी के इस जंग में मेरा साथ देने के लिए तैयार हैं? हाँ जवानों, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आजादी, 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 आजादी।
सरहद पे चले, सरहद पे हमें आवाज लगानी है। माथे पे तिलक जय हिंद लगाओ मेरी निशानी है। सरहद पे चले, सरहद पे हमें आवाज लगानी है। माथे पे तिलक जय हिंद लगाओ मेरी निशानी है। सूरज की तरह सर चढ़ते हम, पर्वत को गिराते बढ़ते हैं हम। चट्टान से चौड़े सीनों पे तूफान उठाना है जोश में सरफरोश ले जाना है। बढ़ते चलो, बढ़ते चलो, बढ़ते चलो, झुकना नहीं, बढ़ते चलो, बढ़ते चलो, बढ़ते चलो, बढ़ते चलो। हम एक साथ हैं, क्या बढ़ते परमाणु हमला होते ही जापान ने अपना समर्थन नेताजी की आजाद हिंद फौज से खींच लिया। बिना जापान के समर्थन नेताजी की फौज आगे नहीं बढ़ सकती थी, इसलिए नेताजी ने फौज को वहीं रोक दिया। अब आखिरी बार नेताजी अपनी फौज को संबोधित करते हुए कहते हैं कि आजाद हिंद के बहादुर सिपाहियों, जंग में आगे बढ़ने के लिए कभी कभी पीछे भी हटना पड़ता है। जैसे इस वक्त ना चाहते हुए भी हमारी फौज को पीछे हटना पड़ा। जिस जाबाजी से आज आप अपने वतन के लिए लड़े हो, मुझे फक्र है आप सभी पर। लेकिन अफसोस इस बात का भी है कि मैं आप सबको अपने सीने से नहीं लगा सका, क्योंकि मुझे अपनी विजय निश्चित करने के लिए देश से बाहर जाना पड़ रहा है। पर मेरी एक बात हमेशा याद रखना, विजय बलिदान मांगती है और हमें अपने देश के हित में बलिदान देने के लिए हमेशा तैयार रहना होगा। जय हिंद। इस जंग के बाद अब हम उसी सवाल पर आ खड़े हुए हैं कि आखिर नेताजी कहां हैं। उनके इसी तरह गायब हो जाने पर अंग्रेजों ने इस बात का फायदा उठाया और यह खबर फैला दी कि नेताजी की मृत्यु जापान के प्लेन क्रैश में हो गई है, ताकि उनसे लगी हुई स्वतंत्रता की चिंगारी बुझ जाए। बोस बाबू के लापता हो जाने पर जब भारतीय फौज हिंदुस्तान लौटी तो अंग्रेज सरकार ने उनका बहुत ही बेरहमी से स्वागत किया और उनको बहुत अत्याचार किए, ताकि वे सुभाष चंद्र बोस के बारे में कोई जानकारी दें या उनका पता बताएं। और जब यह करके अंग्रेज सरकार का मन नहीं भरा तो उन्होंने भारतीय फौज के 3 जनरल को मारकर उनके शव को लाल किले पे टांगने का फैसला किया। Look you all, foolish people of India, this is an example for you all. अगर अगली बार तुम लोगों ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जाने का सोचा तो यही अंजाम होगा। इतना सब अपने देश में होता देख लोगों का खून और खौलने लगा। नेताजी की दिखाई राह लोगों को समझ में आने लगी। दिल्ली से नेताजी के जाबाजों की गरज सुनकर
कानपुर, कराची और गिलगिट में रॉयल इंडियन एयरफोर्स के जवानों ने बगावत के बिगुल बजा दिए। यही सब देखते हुए दूसरे कई शहरों की जनता भी रास्तों पर उमड़ पड़ी। अब अंग्रेज सरकार उलझन में पड़ गई। Just received a message from our Prime Minister, Mr. Attlee. After these trials happened and the mass uprising of these people, do you feel we can now trust these people or even Indian army to fight for us? Honestly, looking at the situation, this is the first time I can say no to you, sir. So it's time for us to leave the country. लाल किले पर तिरंगा जब लहराया, नेताजी तो नाते मौजूद वहां, पर उनकी आजाद हिंद फौज के बिना कब आजादी मिलती, ये कौन जाने है यहां। से खेलेंगे होली, कर वतन मुश्किल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है।
आपको सच में लगता है कि सुभाष चंद्र बोस की मौत एक प्लेन क्रैश में हुई? सूत्रों के मुताबिक यह कहा जाता है कि नेताजी को भारत की आजादी के 26 साल बाद तक अयोध्या में गुमनामी बाबा के रूप में 1885 तक देखा गया। कोई ठोस सबूत न होने के कारण हम इस बात की भी संपूर्ण पुष्टि नहीं कर सकते और आज भी यह रहस्य ही रह गया है कि आखिर नेताजी गए तो गए कहां। परंतु यह मानना गलत नहीं होगा, नेताजी के सपनों का असर जो था वही तो भारत का सपना बन गया। अगर ना होती वो हिम्मत उनकी, ना जाने कब हिंद आजाद होता है।